ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने वो आवाज मिट, अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? ओके। अच्छा, अब यहाँ पर क्या क्या मैंने यहाँ पर क्या, रिक्वेस्ट बॉडी इज मिसिंग आर एम्प्टी। अब इसका मतलब क्या होता है कि अब हमारे पास सबसे पहले जब हम कोई भी एपीआई बनाते हैं, अगर हमारे पास आसाद है या नयाब है, जब आप कोई भी एपीआई बनाते हैं तो उसकी कुछ ना फंक्शनैलिटी होती है, कुछ बेसिक रूल्स होती है। उनको फॉलो करके अगर आपने उसको किसी और पेज पे, किसी और चीज़ पे दिखाना है, उसको दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि हम कुछ कोड्स होते हैं, कुछ बॉडी फ्रेजेस होते हैं, जिनके जरिए हम जेसन की डाटा जो होता है वो सेंड कर सकते हैं। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या हमारे पास है, एक हमारे पास है कोर्स। ठीक है, कोर्स इन एक्सप्रेस, इसको पढ़ना पड़ेगा। उसके हमारे पास क्या है, बॉडी फ्रेजर है। हमारे पास है बॉडी फ्रेजर एक्सप्रेस, ये दोनों चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों चीजें क्या हमारे पास है। अब हमारे पास कोर्स जो हमारे पास है, जब भी हम डाटा को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे या रिस्पॉन्स आएगा, वो उसको जो मैनेज करता है वो हमारे पास क्या, वो एक मिडलवेयर होता है। ठीक है, कोर्स इज अ नोड जेएस पैकेज फॉर प्रोवाइडिंग अ कनेक्ट एक्सप्रेस middleware that can be used to enable codes with various option। मतलब कि जब जब भी आपकी जो एपीआई है, उस एपीआई को जब आपने किस डिफरेंट प्लेटफॉर्म के साथ, डिफरेंट चीज़ों के साथ अपने इंटीग्रेट करवाना है, कम्युनिकेट करवाना है, तो उसको करवाने के लिए आपको जो हमारे पास जो कोर्स है, हमारे पास सॉरी क्या नाम है उसकी, एक्सप्रेस की जो मेन चीज़ें हैं, मेन फंक्शनैलिटी है, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, उनको अनेबल करवाना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास पहले क्या है, हमारे पास एक कोर्स है, दूसरा हमारे पास है बॉडी फ्रेजर। अब हमारे पास क्या, एक्सप्रेस बॉडी फ्रेजर, हमारे पास क्या है कि बॉडी फ्रेजर ये भी हमारे पास मिडल वेयर है। ठीक है, नोड जैसे बॉडी फ्रेजर मिडल वेयर phrase incoming request bodies in a middleware before your handler available under the request dot body property, request dot body property। अच्छा, मैंने यहाँ पर अभी मैंने क्या किया है, हाँ मैं थोड़ा सा करता हूँ मिडलवेयर क्या होता है। ओके ओके। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर किया है एरर रिक्वेस्ट बॉडी इज मिसिंग आर एम्प्टी, रिक्वेस्ट बॉडी इज मिसिंग आर एम्प्टी, ये मैंने एरर दिखाया। अब यहाँ पर मिडलवेयर क्या होता है, मिडलवेयर ये होता है कि जब आप सर्वर से डाटा को सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, के दरमियान में एक जो फंक्शन काम कर रहा होता है, उसको मिडलवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एक मिडलवेयर। मिडल, ये हमारा और सी बहुत क्वेश्चन किया आपने कि मिडलवेयर क्या है, मिडलवेयर इन एक्सप्रेस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या कि हमारे पास यूजिंग अ राउटिंग मिडलवेयर वेब फ्रेमवर्क, अगर हम बात करें मिडल, हम जहाँ पे बात करते हैं तो क्या आता है, middleware function are function that have access to the request and the response object and the next function in the application request response cycle। मैं मेरे जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है कि हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास फंक्शन है, जो हमारे पास मिडलवेयर है, वो ऐसा ऐसा फंक्शन है जो हमारे रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट को हैंडल करने वाला जो फंक्शन होता है, उसको मिडलवेयर कहते हैं। है तो उसको हम मिल, अब जब हम सेंड कर रहे हैं तो उसको जो हमारे पास रिस्पॉन्स है या उसको हम लेके रिक्वेस्ट लेके आ रहे हैं, जो बॉडी फ्रेजर लेके आ रहे हैं, वो बॉडी डॉट जेसन है। ठीक है, जब तक हम बॉडी जो फ्रेजर है उसको इनेबल नहीं करेंगे, उसको यूज नहीं करेंगे, तब तक वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी वाले जो अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं आएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने यहाँ पर एक ना यूजर कंट्रोलर के अंदर ना मैंने सब कुछ लगा दिया, देखें। ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने क्या एक बनाया, साइन अप बनाया है, और साइन अप के अंदर दोनों चीजें आपको देनी पड़ेगी। जितने भी आपने मिडलवेयर कंट्रोलर बनाने हैं, उन कंट्रोलर के अंदर जो भी आप फंक्शन बनाए, उन फंक्शन के अंदर ए सिंक के अंदर ये जो हमारे पास दो पैरामीटर्स है, ये आपको रिक्वेस्ट पास करनी ही पड़ेगी। पहले मेरे पास क्या रिक्वेस्ट है, दूसरे मेरे पास क्या है, रिस्पॉन्स है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि ट्राई इफ बॉडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, अगर रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है उसके अंदर बॉडी ही नहीं है, बॉडी ही नहीं है, मतलब कि उसके अंदर कोई चीज आ ही नहीं रही। बॉडी जब हमने यहाँ पर पढ़ा है कि हमारे पास जब बॉडी फ्रेजर है, उसमें उसने क्या किया है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट अंडर अवेलेबल अंडर द रिक्वेस्ट डॉट बॉडी प्रॉपर्टी phrase incoming request bodies in a middleware before your handlers available under the request dot body। मतलब कि जो बॉडी फ्रेजर होता है, जो हमारे पास रिक्वेस्ट हम कर रहे होते हैं, उनके अंदर बॉडी के अंदर जितने भी पैरामीटर्स आ रहे हैं, जो हमारे पास ये पोस्टमैन है, इस पोस्टमैन के अंदर ये जो हमारा फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, ये सारे हमारे पास क्या, ये सारे हमारे पास क्या पैरामीटर्स है, ये बॉडी के अंदर आ रहे हैं। तो इन सबको अनेबल करवाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वो पड़ती है हमें हमारे पास कोर्स की और एक्सप्रेस डॉट जीएस की। क्या हमारे पास है कोर्स की और एक्सप्रेस डॉट जीएस।
सॉरी, आपने क्या करना है कि आपने इसको कोर्स को और बॉडी फ्रेजर इन दोनों को आपने इंस्टॉल कर लेना है। जस्ट आपने एनपीएम इंस्टॉल करना है, कोर्स कर देना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कर देता हूँ, ये एक छोटी सी सैंपल दे देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर किया npm इंस्टॉल INSTA इंस्टॉल कोर्स, ठीक है। यहाँ पर मैं कोर्स कर देता हूँ, साथ में आपने बॉडी फ्रेजर भी कर देना है। सिंपल सा है, कोई चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने जैसे इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद फिर आपने index.js के अंदर आना है। index.js के अंदर आपने कोर्स और बॉडी फ्रेजर दोनों को आपने यहाँ पर करना है, इंपोर्ट करना है। ये जो मेन बॉडी है, इस जिसके अंदर आपने हर एक चीज को इंपोर्ट करवाना, हर एक चीज को, जो एक मेन चीज है जिसके अंदर आपने इंपोर्ट करवाना है, और उस जो हमारे पास index.js है उसमें पब्लिश होना है। उसके अंदर आपने करना है बॉडी के जो फ्रेजर है उसको और कोर्स को इंपोर्ट करना है। और उसके बाद ऐप, जो हमारे पास ये कौन ऐप है एक्सप्रेस, इसके नीचे यहाँ पर आके इसको आपने ऐसे लिखना है ऐप। ये हमारे पास ऐप है, ऐप डॉट यूज कोर्स। अब ये कोर्स हमारे पास क्या होता है कि जितने भी हमारे पास फंक्शनैलिटी है, डाटा को सेंड करना है, गेट करना है, पोस्ट करना है, उन सबको ये हैंडल करेगा। तो क्या, ऐप डॉट यूजर डॉट बॉडी फ्रेज डॉट जेसन एक्सटेंडेड ट्रू, मतलब कि जेसन फाइल के अंदर डाटा आ रहा है, किस मर्जी फाइल में डाटा आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या करेगा, उसको एक्सटेंडेड ट्रू कर दिया है। और उसमें क्या, यूआर एनकोडेड है। अगर कोई डाटा हमारे पास यूआरएल में आ रहा होता है, जैसे हमारे पास, अगर अब मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जैसे क्यूरी आ रही होती है, सर्च क्यूरी होती है, वो हमारे पास क्या होता है, यूआर एनकोडेड होता है। तो वहां से डाटा जो आ रहा है उसके अंदर कैसे काम करना है, वो सारा का सारा इसमें मौजूद होता है। यार मैंने इसको ऐसे सेव किया है, ठीक है, ये मैंने सेव कर लिया, इसको मैंने सेव किया है। तो अब मैं, अगर मैं अपना वापस अपने सर्वर पे आता हूँ, तो अगर मैं इस सर्वर को देखता हूँ, अब तक रन होता है, ये रन हो चुका है। अब दोबारा से क्या करता हूँ कि मैं ना यहाँ पर देखें, मैंने इसी के साथ ना मैं इसको पोस्ट करता हूँ, ठीक है। पोस्ट किया, देखते हैं मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। देखिए, अब पहले कि मैंने ना इसको टेस्ट किया हुआ है, कि पहले मैंने ना इसको सेंड किया हुआ है, उसने मैंने किया हुआ, क्योंकि ये पहले मैंने टेस्ट कर दिया था। तो उसने कहा क्या, यूजर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, हमारे पास जो क्लाउड था, मोंगो डीबी हमारे पास थी, इस वगैरह हम जाएं, ठीक है। इस वजह मैं, अच्छा, जब तक चलता है उसको हम यहाँ पर, मैं आपको और चीज दिखा देता हूँ। तुम्हारे पास क्या किया, लास्ट नेम है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया था कि मैंने यहाँ पर ये सारे के सारे क्या लगाया, फंक्शनैलिटी लगाई है। मैंने सिर्फ यहाँ पर चेक लगाए हैं, अगर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ये वापस रिस्पॉन्स सेंड कर दे। अगर हमारे पास कोई डाटा आ रहा है, कॉन्स्ट, मतलब अगर ये रिक्वेस्ट आ रही है, तो उससे यहाँ पर कॉन्स्ट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हमने गेट कर लेना है। जो रिक्वेस्ट बॉडी है, वो हमारे पास क्या एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट से हमने ये सारे नेम वगैरह गेट कर लिए हैं। फिर मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं है, तो हमारे पास कहते हैं मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड इन द रिक्वेस्ट बॉडी। ये मैंने सारे चेक्स लगाए हैं। ये मैंने एंड ये आप चेक फ्रंट एंड पे लगा सकते हैं, बैक एंड पे भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, यूजर को फाइंड किया है, अवेट यूजर डॉट फाइंड वन, यहाँ पर ईमेल, ये जो ईमेल यहाँ से ईमेल आ रही है, इसी ईमेल को मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो दोनों को साथ करेगा। और उसने कहा कि यहाँ पर अगर यूजर एग्जिस्ट करता है, तो हमें ये रिस्पॉन्स दे, अदरवाइज क्या करेगा, ये सेव कर देगा। मैं आपको ये चीजें दिखाता हूँ अभी आपको, यहाँ पर ये थोड़ा सा चलते। अच्छा, वापस आता है, यहाँ पर मैंने 90 किया था, यहाँ पर हम 92 कर देते हैं। अब पहले 90 था, अब मैंने 92 कर दिया है। अब जब मैं इसको करूंगा सेंड, लेट्स सी, अब आवाज आ रही है सबको? आप सबको आवाज आ रही है? ओके। यार वो थोड़ा सा इशू है नेट का, तो थैंक यू यार, आप लोग मेरे से कॉपरेट कर रहे हैं, थैंक यू। अच्छा, कोई, थैंक यू बहुत, बहुत अच्छी बात। अच्छा, अब वापस कहते हैं कि हमारे पास मैंने क्या किया है, कि जब मैंने किया है MNoor92 किया है @gmail.com किया है, तो यहाँ पर उसने कहा यूजर साइन अप सक्सेसफुली, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर मैं सपोज करता हूँ, उसको दोबारा मैं रन करता हूँ, ओके। इसको अगर मैं दोबारा से रन करता हूँ, तो यहाँ पर देखना अभी मेरे पास क्या आएगा, सेंड में करता हूँ। तो सेंड के अंदर क्या कर रहा है कि यहाँ पर हमारे पास दोबारा से हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो जिनका यूजर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो वापस जब हम यहाँ पर आते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आता है। लॉग इन करवाता हूँ मैं आपको यहाँ से। ओके, जब तक ये हमारे पास साइन अप होता है, होना यार हो जाए,
ओके, मैं इसको, अच्छा इससे जब आता है तो इससे आने से पहले मैं ना, ये हमारे पास काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम करेंगे इसकी गेट गेट एपीआई बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गेट एपीआई। एक हमने पोस्ट कर दिया है, अब हमने क्या करना है? गेट एपीआई बनाएंगे। ओके, इसको मैंने सेव किया, ठीक है। ओके, ये हमने ये कर दिया, साइन अप कर दिया हमने। अब हम लॉगिन बनाएंगे। पहले हमने साइन अप किया तो लॉगिन थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। लॉगिन में क्या करेंगे? हमने बहुत सी चीजें साथ। ओके, आ रही है आवाज? तो आ नहीं चाहिए आपको? सॉरी। नहीं, कोई इशू नहीं है यार, कोई इशू नहीं, मैं भी कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। साथ साथ तो चलता रहता है, साथ साथ जब जब बताते रहे ना तो अच्छा रहता है। चलिए, अब इतना ज़्यादा थोड़ा बहुत कोई नहीं है, थोड़ा बहुत होता रहता है इंसान के साथ। थोड़ा सा अभी मैं गाँव में हूँ तो उसमें से थोड़ा सा कॉपरेट कर लेते हैं यार। आपने पहले भी हमारे साथ बहुत कॉपरेट किया है, तो कोई भी इशू हो तो मुझे बाद में डिस्कस कर लेना, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। लेकिन जो एट द एंड जो चीज़ हमें हमें हमने देखनी है वो हमारे लिए अच्छी बात होती है। ओके, तो हम यहाँ पर आते डाटा बेस में आते हैं, डाटा बेसिस के अंदर आते हैं, ठीक है। कि हमारे पास डाटा बेसिस कौन कौन सी आ रही हैं। डेटाबेस हमारे पास, उसके बाद ब्राउज कलेक्शन से आते हैं हम यहाँ पर। ओके, 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 अब हम यूजर में आ रहे हैं। तो यूजर के अंदर पहले हमारे पास दो थे, देखिए हमारे पास क्या आ रहे हैं, देखिए ये भी हमारे पास आ चुका है। पहले 90 था, अब हमारे पास क्या है? दूसरा आ रहा है, क्या है? 992 है, ठीक है। ये अब हमने क्या किया कि अब हमने डाटा को हमने पोस्ट करना सीख लिया है, क्योंकि हमने पोस्ट करना सीख लिया है। अब डेट भी ऐसे करना है। अब जब ये भी हमारे पास पोस्ट भी होगा, अब हमने करना है डाटा को गेट करना है। दोनों चीजें सेम सेम है। बाकी चीजें इनके साथ कुछ चीजें कॉमन है, वो हम देखते हैं बाद में। ओके, वापस आते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले क्या करना है कि हमने यहाँ पर साइन अप है तो हमने करना है यहाँ पर गेट यूजर। गेट यूजर, ओके। ट्राई एंड कैच है, इस जितने भी सब कुछ सबके सब जितने भी है ना, इन सबको हमने क्या करना है कि अब हमने सबको हमने करना है यहाँ से रफू चक्कर करना है, या एक मिनट यहाँ तक करेंगे हम। यहाँ पर फाइंड एरर यहाँ तक, ओके, ये ठीक हो गया। ये हमारे पास आ चुका है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर किया, ये जो हमारे पास है अभी जो चीज़ भी हम समझ आ रही है इसको खत्म कर देंगे, वेटेड यूजर्स। ओके, ये हमने खत्म कर दिया। ओके, ये हमने कैसे कर दिया? हमने सब के सब खत्म कर दिया, ठीक है। मैसेज है, ये हमारे पास दो चीज़ें रह चुकी हैं, रह गई। ओके, इसके अलावा हमने कुछ भी काम नहीं करना है। अब क्या करना है? यार इस दुनिया के अंदर सब कुछ चीजें मिल जाती हैं, लेकिन बना बनाया क्या, जब तक अगर आपको खुद समझ नहीं आएगी। जैसे भी मैंने देखिए, मैंने यहाँ पर की चीज को खत्म किया है। जब तक आपको कोड की समझ नहीं आएगी तब तक आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे ना। कोड तो आपको बना बनाया मिल जाता है, कोई इशू नहीं है, कैसे साइन करना है वो भी आपको मिल जाता है। लेकिन जब तक कोड को लिखने की, या जहाँ पर आपने इमेंडमेंट करनी है, जहाँ पर चीज़ों को देखना है, लिखना है, कुछ चेंज करना है, जब तक वो आप नहीं करेंगे तब तक आप उसको साथ काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोड का आपका आना जरूरी है। ओके, मैंने आपका क्या किया? मैंने किया कि रिस्पॉन्स गेट हमारे पास है, यहाँ पर रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं किया हमने। मैंने कहना है यूजर एग्जिस्ट कर रहे हैं, गेट यूजर हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फाइंड वन नहीं है, अब यहाँ पर हमने फाइंड वन के साथ हमने कर देना है, ये कर देना है। यहाँ पर जो ईमेल है, ईमेल की जगह पर हमने खत्म कर देना है। अब इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास यूजर के अंदर जितने भी हमारे पास मौजूद है वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हो जाए। अब जेसन है हमारे पास है, जेसन के अंदर हमने क्या किया? दो दो चीजें हम दे सकते हैं, यहाँ पर डाटा दे सकते हैं, ठीक है। दो चीजें हम दे सकते हैं। ओके, ये हमारे पास है ये। और उसके साथ हमने क्या कर दिया कि पहले हमारे पास मैसेज आ रहा था, ठीक है। मैसेज के साथ हमने क्या कर दिया? और यहाँ पर हमने कर दिया डाटा, ठीक है। डाटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास यूजर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसको कॉपी किया और इस कॉपी करने के बाद ना मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया।
ओके। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, जस्ट मैंने यहाँ पर क्या किया, साइन अप के साथ हमने कर दिया कि ऑल यूजर्स, ऑल यूजर्स। ओके। और यहाँ पर मैंने कर दिया स्टेटस वन कर दिया, जो भी आप देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कर दिया स्टेटस, STATUS स्टेटस, और यहाँ पर मैंने कर दिया वन, ठीक है। और ये इसी तरह हम यहाँ पर भी रिस्पॉन्स जो है, ये यही चीज जो काम है, यही काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो एरर हमारे पास एरर आ रहा है, ये रिस्पॉन्स खत्म करके यहाँ पर जो एरर आ रहा है, इसके साथ आप यहाँ पर इसको साथ भी हम काम कर सकते हैं, एरर को खत्म करते हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्स के अंदर आप इसको ये फेंक सकते हैं, ओके। ये ऐसे कर, ये आपके डिपेंड करता है कि आपने इसको कैसे करना है। ऑल यूजर हमारे पास आ चुके हैं, ओके। यूजर नॉट फाउंड, ये आप ये कह सकते हैं कि यूजर हमारे पास, या कोई भी एरर आ सकता है, जो ये आप पे डिपेंड करता है आपने इसको यहाँ पर क्या शो करवाना है, क्या शो नहीं करवाना है, ठीक है। यूजर रिक्वेस्ट फेल्ड, और ES रिक्वेस्ट फेल्ड, ओके। ये अब हमने कर दिया, स्टेटस हमने कर दिया जीरो, ठीक है। और डाटा हमने खत्म कर दिया, डाटा हमारे पास है ही नहीं है, तो इसको मैंने कर दिया सेव कर दिया। इसके अलावा और कोई काम नहीं करना। ये हमारे पास क्या है, अब इसमें उसने क्या काम किया कि अगर यूजर्स है, इसके तरह पहले हमने क्या किया, कॉन्स्ट जो हमारे पास यूजर एग्जिस्ट कर रहे हैं, या जो हम यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑल यूजर कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑल यूजर, जितने भी हमारे पास आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं हमारे पास, ऑल यूजर्स, यूजर्स। ये हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल था, इस वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हैं। सेव किया हमने, क्या अवेट यूजर डॉट फाइंड, यूजर वाला जो टेबल हमारे पास है उसके अंदर कोई भी आपके पास मौजूद है, तो उसको फाइंड करके हमें यहाँ पर प्रेजेंट करें, वो हमें दें। वो हमने करना है, आर यूजर्स कर लिया, वो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो डाटा के अंदर हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको हमने किया सेव, किया क्या किया हमने, सेव। अब हम आ गए राउट्स में, आ गए राउट डॉट जेएस में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास क्या है, ये गेट है, क्योंकि हम डाटा गेट कर रहे हैं, पोस्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे गेट ऑल यूजर्स, गेट ऑल यूजर, ओके, यूजर। और यहाँ पर हमने कर दिया गेट यूजर के नाम से, जो हमारे हमने अभी बनाया है वो गेट यूजर के, ये हमने कर दिया, और यहाँ पर वही हमने गेट यूजर कर लिया, ठीक है। सेव कर दिया हमने। और ये हमारे पास एक नई एपीआई है, वो रेडी हो चुकी है। एक नई एपीआई है, जो वो क्या है हमारे पास है, रेडी हो चुकी है। इसको कॉपी किया हमने, वापस आते हैं, यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट किया, ठीक है। ये हमारे पास आ गेट आ रही, और यहाँ पर हमने कर दिया गेट। मैंने अभी यहाँ पर कुछ भी सेंड नहीं कर रहा, ठीक है, बाइनरी के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। छोड़ दे, नन कर देते हैं, हमें कोई भी सेंड नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं अब इसको सेंड करता हूँ, लेट्स सी। सेंड किया हमारे पास, लेट्स सी, अब देखिए हमारे पास डाटा हमारे पास सब पूरा सारा आ चुका है, मैसेज हमारे पास आ चुका है, स्टेटस भी आ चुका है हमारे पास। डाटा के अंदर हमारे पास क्या, पहला भी आ चुका है, दूसरा भी आ चुका है, ओके। पहले हमारे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, ये सब कुछ चीजें आ चुकी हैं। अगर मैं इसको कॉपी करके अपना जो ब्राउजर है इस पे जाता हूँ, यहाँ पर, तो यहाँ पर ये, यहाँ पर भी पूरा डाटा आ चुका है, ये वही आ रहा है। तो अब हमने क्या किया कि हमने गेट एपीआई बना लिए और पोस्ट एपीआई भी बना लिए। डाटा को सेंड करने की भी एपीआई बना ली है, और डाटा को गेट करने की भी एपीआई बना ली है। आई समझ या नहीं आई, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें यहाँ तक। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो वो मेरे भाई आपसे मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो काइंडली काइंडली दोबारा फिर कह रहा हूँ, पूछ लें यार। ओके। किसी और कोई इशू है तो वो भी बता दे यार, हमें, मुझे ये वो भी बता दे। ओके, चले, किसी का इशू है तो बता दे। अब हमने करना कि अब हमने ब्लॉग उसको क्रिएट करना है, क्या करना है हमने यहाँ पर, अब हमने करना है ब्लॉग इसको। यहाँ पर अपना यूजर करना, तो यहाँ पर हम कहते हैं ऑल ब्लॉग्स, ओके, क्या करता हूँ, ऑल ब्लॉग। मैंने काम कोई नहीं करना, काम सारा आपने करना है, ठीक है। चीजें मैंने यहाँ पर बता देनी है आपको, इसको ऐसे आपने ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, आपने इसको ऐसे करना है। बाकी जितनी चीजें हैं वो आपने खुद बनानी है, ठीक है। मैंने यहाँ पर बनाता हूँ राउटर, राउटर मेरे पास आ गया, राउटर डॉट पोस्ट आ गया, ठीक है। और इसके अंदर हमने पहले क्या दिया, क्रिएट पोस्ट, क्रिएट पोस्ट, या क्या कहते हैं, ऐड अपडेट पोस्ट, ऐड अपडेट, ठीक है, पोस्ट, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन ले लिया, ठीक है, फंक्शन का भी ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या गया, मॉडल में आ गया, किस में आ गया, मॉडल में। अब यहाँ पर मैंने कर दिया एक नई फाइल, सॉरी, नई फाइल ले ली, ठीक है। इस फाइल के अंदर मैंने कर दिया एक ले लिया, और हमने लिखा ब्लॉग मॉडल,
ओके, मॉडल डॉट जेएस, ऐसा किया। मेरे पास जो यूजर मॉडल है इसके अंदर मैंने गया, ये यूजर मॉडल जो हमारे पास मौजूद है इसके अंदर मैं गया, ये सारे के सारे इसको कॉपी कर ली मैंने, और यहाँ पर मैं ब्लॉग जो मॉडल है इसमें आके पेस्ट कर देता हूँ। बाकी आप काम हमने कॉपी पेस्ट करना है, बाकी चीजें इसको हर एक चीज सेम सेम होगी। यहाँ पर जैसे हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर नेम चेंज कर देना, यहाँ पर हम कर देंगे टाइटल। ठीक है, यहाँ पर मैंने, आप टाइटल जो हमारे पास है वो क्या यूनिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यूनिक। टाइटल हमारे पास है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर हमने कर दिया शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, शॉर्ट डी डिस्क्रिप्शन, ओके। और फिर हमने यहाँ पर कर दिया लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया ऑथर, AUTHR, ऑथर नेम। बस मैं अल्हम्दुलिल्लाह के रात का बहुत लाख लाख शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक है। आप सुनाओ कैसे हो? हाँ, इमेज को अपलोड कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हमारे पास मेन काम है वो क्या है, हमारे पास है गेट और पोस्ट है। हम चीज़ों को थोड़ा सा साथ चलेंगे, उसके बाद जो ये इमेज जो हमारे पास है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो थोड़ा सा उसका अलग से हमने एक मॉड्यूल बनाना है। उस मॉड्यूल के अंदर बताना है कि इमेज को हमने कहाँ पर स्टोर करवाना है और कहाँ सक्सेस करनी है। वो ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन अभी हमारे पास क्या है कि अभी हमने यहाँ पर काम करना है। ओके यार, ओके सर असलैन, ओके कोई इशू बात नहीं है। आप ना ये जो कितनी कन्वर्सेशन है ना ये बाद में कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी क्लास पढ़ा ले, उसके बाद जितना टाइम मर्जी है आप चाहे उतना ले लेना। मैं यहाँ पर मेरा भी थोड़ा सा इंटरनेट इशू आ रहा है, ओके। अब हमने करना है यहाँ पर बाकी चीज, बाकी सब अपने काम यहाँ पर सही करना। यूजर स्कीमा है यहाँ पर हमने कर देना, ब्लॉग स्कीमा कर देना, ठीक है, ब्लॉग स्कीमा, ठीक है। ब्लॉग स्कीमा में मोडी ईच एंड एवरीथिंग हमने वही कर देनी है। यहाँ पर आप अपनी जितनी मर्जी फील्ड करते जाएं, बनाते जाएं, ये आप पे डिपेंड करता है क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर कर दिया ब्लॉग, ठीक है, ब्लॉग। और यहाँ पर भी मैंने कर दिया, यहाँ पर भी मैंने कर दिया ब्लॉग्स कर दिया, ठीक है, ब्लॉग। तो हमारे पास जो फोल्डर बनेगा वो किसका बनेगा, ब्लॉग्स का बनेगा। तो यहाँ पर मैंने ब्लॉग कर दिया और ये भी हमारे पास कर देगा ब्लॉग बोले, सेव कर लिया हमने। कोई इशू नहीं है, कोई ज्यादा चीजें नहीं है। बाकी आपने इन चीजों के साथ ही काम करना है। कंट्रोलर है, ये पहले वाला कंट्रोलर, इसके बाद आपने जस्ट उसके काम करना है। एक नया कंट्रोलर फाइल बना लेंगे, उसका नाम लिखेंगे ब्लॉक कंट्रोलर, ठीक है, CONTROLLER कंट्रोलर डॉट GS, ओके। हम ये इसके साथ काम करेंगे। एक से अंदर हमने जैसे आपने ये करना, यूजर कंट्रोलर जो है इसके अंदर सारे जितने हैं, इसको कॉपी कर लेना आपने, और ब्लॉक कंट्रोलर के अंदर आके पेस्ट कर देना है। बाकी इस सब जो काम क्या करना है कि पहले वाला जो है ना, ये पहले वाला है, इसको हमने क्या खत्म कर देना है। इसको अब दबा अपना हमने दो सारे काम करने हैं, एक जैसा ही काम करने हैं। डाटा को गेट करना है, डाटा को पोस्ट करना है, वो सारे के सारे सेम सेम होते हैं, ठीक है। पहले वाला जो ऊपर अब यहाँ पर यूजर मॉडल है इसको खत्म करके हम अपने वाला जो ब्लॉग मॉडल है वो आपने यहाँ पर करना है, ब्लॉग, और ये मॉडल डॉट जेएस है, इसको आपने कॉपी कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि वैसे ही काम करना है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पर, ये सारा का सारा काम भी आप खत्म भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आप यही काम करना चाहते तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर हमने क्या करनी है, जो हमारे पास यहाँ पर ब्लॉग मॉडल जो हमारे पास है इनके साथ काम कर लें। ये टाइटल हमारे पास आ रहा है, ओके, टाइटल हमारे पास आ रहा है, ठीक है, टाइटल आ रहा है हमारे पास। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है, ओह सॉरी सॉरी, ब्लॉग मॉडल हमारे पास आ रहा है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है। उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आ रही है। और उसके बाद अपने पास क्या है, ब्लॉग मतलब कि ऑथर नेम आ रहा है, हाँ, ठीक है, ऑथर नेम मेरे पास आ चुका है, ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है। ये सारा ईच एंड एवरीथिंग हमने यहाँ से उठा लिया है, और इसी के साथ ही मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट भी कर दिया, ठीक है। और ये मेरे पास आ चुका है, ये आ चुका है। मतलब कि यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ हमारे पास क्या है, मिस से नहीं होनी चाहिए, ओके। अगर कोई मिस हो तो वो यहाँ पर बता दें, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ईमेल नहीं करना, मैंने करना है टाइटल के टाइटल एक जैसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर यूजर नहीं बल्कि हमारे पास क्या है, ब्लॉग होना चाहिए, क्या होगा, ब्लॉग। ऊपर हमने क्या किया था, हमने ऊपर ब्लॉग किया हुआ है, ये मेरे पास क्या आ रहा है, ब्लॉग आ रहा है, ये वाला ब्लॉग, ओके, ठीक है। मेरे पास ब्लॉग आ चुका है, ठीक है। ऐसा कुछ भी काम नहीं करना, सारी चीजें सेम है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। सारा काम कर लिया मैं, यहाँ पर ब्लॉग एग्जिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। या इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास है इसको मैंने कर लिया ब्लॉग एग्जिस्ट,
एग्जिस्ट। ओके, टाइटल हमने कर दिया, टाइटल को हमने एग्जिस्ट कर, अगर हमारे पास पहले से टाइटल मौजूद है तो हमारे पास ये ऐसा सीन ना बने, अगर मौजूद नहीं है तो चल जाए। अब यहाँ पर टाइटल कॉपी किया मैंने, यहाँ पर पहले टाइटल आ गया हमारे पास, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो हमारे पास यहाँ पर आ गई, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है हमारे पास, ओ सॉरी 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 सॉरी, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हमारे पास है, इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ऑथर नेम है, जितनी भी हमारे पास फील्ड्स बनेगी वो सारे के सारे यहाँ पर आएंगी। ये सिंपल सी बात है। अगर आप थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में देना चाहें तो और शॉर्ट फॉर्म के अंदर जब चला जाना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप एपीआई बनाते हैं तो एपीआई जब हम सेंड कर रहे हो तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्रैश नहीं होनी चाहिए, वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्रैश नहीं होनी चाहिए। तो न्यू यूजर है, यहाँ पर आप कर देंगे न्यू ब्लॉग, ठीक है, क्या कर देंगे यहाँ पर न्यू ब्लॉग। यहाँ पर हमने करना है ऊपर हमने करना है रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है, उसके बाद हमने कर दिया, ये हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, यूजर ईमेल नहीं, यूजर ब्लॉग ऑलरेडी एग्जिस्ट, ब्लॉग ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज चेंज द टाइटल की एग्जिस्ट, ठीक है, यहाँ पर प्लीज चेंज द टाइटल, ठीक है, क्योंकि टाइटल हमें चेंज होना चाहिए। ओके, यहाँ पर हमारे पास को क्या है, हमारे पास यहाँ पर हमने कर दिया ब्लॉग क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, यूजर हमारे पास ये सारी चीजें हमारे पास आ रही है, हर एक चीज हमें थिंग आ रही है, कोई इशू नहीं है हमें। इसको हमने कर दिया सेव कर दिया, क्या कर दिया। अब हम राउट्स में आते हैं, कैसे में आते हैं राउट्स में। तो यहाँ पर ऊपर आके सबसे पहले क्या किया हमने, हमने ये जो ऊपर है इम्पोर्ट किया हमने, इम्पोर्ट, और यहाँ पर मैंने कर दिया, ओहो सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर ना ब्लॉक कंट्रोलर है, यहाँ पर मैं नेम भी चेंज करना है भाई मेरे, यहाँ पर हम क्रिएट ब्लॉक कर देंगे, क्रिएट ब्लॉक। ओके, ये सेव किया हमने ब्लॉक कंट्रोलर, तो यहाँ पर हमने कर देना है क्रिएट ब्लॉक कंट्रोलर। ओके, एक कंट्रोलर आ रहा है तो ये वापस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, और इसी को कॉपी किया हमने और नीचे आके यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। सेम सेम चीजें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐड अपडेट हमने कॉपी कर लिया है, यहाँ पर वापस आते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या देखें, यहाँ पर उसने एरर दी कि ब्लॉक के अंदर जो यहाँ पर जो स्कीमा है, ये जो स्कीमा ब्लॉक कंट्रोल जो हमारे पास है स्कीमा, वो ब्लॉक स्कीमा नहीं बल्कि यूजर स्कीमा है। तो हमने यहाँ पर यूजर स्कीमा यहाँ पर खत्म करके ये सेव कर देंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई एरर आता है या नहीं आता। देखिए अभी हमारे पास कोई एरर नहीं आया, ठीक है, अब हमारे पास डेटाबेस है वो भी एक्सेस हो जाएगी। ओके गुड। अच्छा, अब हम आते हैं वापस ब्लॉक कंट्रोलर के अंदर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम जहाँ पर टाइटल आएगा हमारे पास, कॉपी किया इसको मैंने यहाँ पर। ओके, ये पोस्ट हमारे पास आया, ये हमारे पास गेट मैन पोस्ट मैन है। पोस्ट पे हम आ गए, यहाँ पर हमने पहले क्या करना कि जो हमारे पास यूआरएल बनाया है हमने ब्राउज़र के अंदर, उस पे आएंगे हम यहाँ पर, और ऐड अपडेट पोस्ट है, इसको कॉपी करेंगे हम यहाँ पर, इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। ओके, उसके बाद हम इसके बॉडी में आएंगे, जिस रा में आ जाएंगे, जिस हमारे पास पहले से मौजूद है, यहाँ पर क्या जाएगा, टाइटल आ जाएगा, ठीक है। ये जो टाइटल है, ये जो हमने जो वहाँ पर नाम लिखे है वो है टाइटल। उसके बाद क्या गया हमारे पास, यहाँ पर आएगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, शॉर्ट DEC, शॉर्ट DEC। ओके, और यहाँ पर क्या जाएगा, लॉन्ग, लॉन्ग DEC। ओके, और यहाँ पर वापस क्या आ जाएगा, पासवर्ड की जगह पर वापस ऑथर नेम है, AUTH, ऑथर नेम। ठीक है, दोबारा से हम टैली कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है हमारे पास, ठीक है। हम ब्लॉक मॉडल में आते हैं, यहाँ पर ऑथर नेम आ गया हमारे पास। ओके, बाकी कितने हमारे पास, DES, DESC। ओके, ओके ओके, यहाँ पर DESC, और ऊपर के हमारे पास है DES है, ये भी हमारे पास DES। ओके, और ये बस टाइटल नेम हमारे पास ऑथर नेम आएगा। ओके, ये हमारे पास हो चुका। अब हम करते हैं सेंड। ये नेम वही नेम आ रहे हैं जो नेम हमने यहाँ पर लिखे थे, और ब्लॉक कंट्रोलर के अंदर भी हमारे पास क्या है, देखिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ये सारे के सारे वही आ रहे हैं। ओके, कोई इशू नहीं यहाँ पर। अब हम वापस आते हैं हमारे पास पोस्टमैन के ऊपर। अब हम पोस्टमैन, ये अल्लाह खैर, देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास API क्रिएट होती है या नहीं। कैन नॉट पोस्ट एड अपडेट, ओ सॉरी, DESC, यहाँ पर क्या आ रहा है, DESC।
यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था DESC, DESC। यहाँ पर मैंने क्या किया था, DES लिखा था। लेट अब स्टार्ट करते हैं, मेरे पास क्या है, अभी मेरे पास एरर आ रहा है, एरर मेरे पास आ रहा है, पोस्ट आ रहा है, पोस्ट के साथ मेरे पास क्या एरर आएगा। हम अब रोड्स में आते हैं, रोड्स के अंदर पोस्ट आ रहा है, ठीक है, क्रिएट ब्लॉग आ रहा है, ओके कोई बात नहीं है। हम ब्लॉग कंट्रोलर है, इसको भी देख लेते हैं कि हमारे पास एरर क्या आ रहा है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ऑथर नेम, ब्लॉग मॉडल, ऑथर नेम, ब्लॉग स्कीमा, सब कुछ चीज़ें आ चुकी हैं, ब्लॉग्स भी आ चुका है। वापस आते हैं, तो अभी हमारे पास क्या इशू आ रहा है, फॉर्म डाटा है, तो वहाँ पर इसको कॉपी करके वहाँ पर रखते हैं, देखते हैं क्या बनता है। कॉपी किया फॉर्म डाटा, ये बस किया जाएगी टाइटल, ओके, शॉर्ट, एक मिनट यार, एक मिनट, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट हमारे पास आ चुका है। कोई नहीं है, अब जब एरर आते हैं तो एरर को हम भी देखना भी पड़ता है, ये बात भी नहीं है कि देखना ही नहीं पड़े। ओके, एरर पास है, कैन नॉट पोस्ट एड अपडेट पोस्ट, ऐड अपडेट पोस्ट, ऑफिस लोकल 4000, ठीक है, ईमेल सब कुछ सेम है। कहाँ पर वापस आते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि नोट बेस के अंदर हमारे पास यहाँ पर कोई इशू नहीं आ रहा। रिफ्रेश करते हैं, किसी आप में से किसी ने कोई देखा हो यहाँ पर ब्लॉग्स के अंदर यूजर है कोई, आप में से किसी को पता हो जो कहाँ पर हमने एरर किया है, तो काइंडली बता सकता है, साथ साथ काम करेंगे।